So hello everyone, welcome to your channel Insights 15. Today we are going to discuss about how I scored 83 out of 90 marks in maths section of SSC CGL Tier 2. So you can live see my mark sheet basically here has been represented, and you can see that there is a marks of mathematical abilities 83 out of 90, general intelligence 65, and I will not go in any other section, but I will just talk about the mathematical abilities of this CGL tier 2. Okay, so I am selected administrative officer. So let us start it out. So first thing you have to focus is about how to master math section of SSCL tier 2. So how we are going to discuss about it. सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, फिर बात करेंगे टिप्स, एंड थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रही है, end of this video I will tell you about the resources to maximize your score. लेकिन उससे भी जरूरी है टिप्स. टिप्स इसलिए जरूरी है कि अगर आपको रिसोर्स भी पता है, आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इफ यू डोंट नो, यू आर नॉट गेटिंग एनी मार्क्स देयर ना. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है. सिलेबस में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है अरिथमेटिक सेक्शन, जिसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क. सो ये अरिथमेटिक के अंदर सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है सीजीएल के टीयर 2 में, जो कि अभी मॉडिफाइड पैटर्न आया है इसका उसमें. ठीक है. उसके बाद एल्जेब्रा में आप आएंगे तो एल्जेब्रा में आपको देखने को मिलेगा इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल, इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकली क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स की प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है. ट्रायंगल्स में तो केवल आइसोसेल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्कल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी है. साथ ही क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपिजियम. ट्रेपिजियम की मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको ध्यान रखनी है. तो ये आपको फोकस करना है सबसे पहले टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. नाउ ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, ओके, एंड आइडेंटिटीज, साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या आइडेंटिटीज होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दीज ऑल आइडेंटिटी यू हैव टू कीप इन माइंड एंड प्रैक्टिस अ लॉट. आई विल आल्सो टेल कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है इन चीजों की. मेन सिचुएशन में 2D एंड 3D स्पेसेस का ध्यान रखना है. डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये थोड़ा सा कम पार्ट होता है सीजीएल के टीयर 2 में, बट इट इज इम्पोर्टेंट. ओके, इट इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद जो एनालाइज द वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. तो आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की, जो 20 से 25 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली वेटेज रखता है, हाईएस्ट वेटेज. फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 15 to 20 क्वेश्चंस रखता है. तो सबसे हाईएस्ट वेटेज यहाँ अरिथमेटिक का होने जा रहा है. माफ कीजिएगा, अरिथमेटिक 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं. आपको पता ही होगा अरिथमेटिक कि काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आता है, जिसमें सिलेंडर, कोन्स, इन सबको वॉल्यूम के ऊपर खेलता है सीजीएल. ठीक है. फिर आती है डेटा इंटरप्रिटेशन. तो इस सीक्वेंस में आपको तैयारी करना है. सबसे पहले फोकस करना है अरिथमेटिक. लेकिन अगर आप काफी लोगों की अरिथमेटिक कमजोर होती है तो आप पहले जा सकते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में, वो आप करिए. फिर आइए अरिथमेटिक, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है. सो ऐसे चैनल से भी आप आगे बढ़ सकते हैं. कैसे आपको अपने प्रिपरेशन का प्लान करना है, जो मैंने फॉलो किया था अपने रूटीन में, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेली प्रैक्टिस आपको 2 to 3 आवर्स, जो भी मैंने बताया है उस सीक्वेंस में करना है. जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन से, उस पर आपको फोकस करना है. मॉक टेस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 full length टेस्ट वीकली एंड एनालाइज देम. एनालिसिस में आपको ये देखना है कि 95% ऊपर आप पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. अगर नहीं पा रहे हैं तो आपको और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है. अगर पा रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड. टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन, अलोकेट मोर टाइम टू वीक एरियाज. जी हाँ, यहाँ अगर आपको 90 आउट ऑफ 90 या 80 प्लस पाना है तो सबसे पहले आपको अपना वीक एरिया खत्म करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचे वीक एरिया को मैं छोड़ दूं फिर पेपर देने जाऊं फिर भी मैं 80 प्लस पा जाऊंगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. कंपटीशन बहुत ही हार्ड होने वाला है, एंड आपको ये बात ध्यान रखनी है कि
आपको केवल वीक एरिया पूरा पढ़ के जाना है, प्लस स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाना है. सो एवरी टॉपिक यू हैव टू जस्ट बी फेमिलियर विद. सो टाइम मैनेजमेंट वहां आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि सॉल्व इजियर क्वेश्चन पहले, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे ना बढ़ पाने के कारण आपका पूरा पेपर छूट सकता है या खराब हो सकता है. अलोकेट 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है. आप इससे कम भी, आई विल सजेस्ट कि आप इससे कम अलोकेट करें, ठीक है. लेकिन अगर 2 मिनट कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जस्ट जंप ऑन द अनदर वन. मीन्स आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है ये सोचते हुए पूरा टाइम आप उसी क्वेश्चंस में दे दें, ईगो पे ले लें, ऐसा नहीं करना है. प्रैक्टिस मेंटल मैथ टू सेव टाइम. मेंटल मैथ मीन्स क्या है कि आपको अपनी कैलकुलेशन तेज रखनी है, फटाक से आंसर देना है. कुछ चीजें जैसे एमआरपी पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू याद, मतलब अपने माइंड में रखना है. ये नहीं याद रखना है कि लिख रहे हैं आप एमआरपी इंटू इतना डिस्काउंट इक्वल टू इतना होगा. थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का सोचिए, तब जाके आपको स्कोर अच्छा हो सकता है. आप अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप हम तक रीच कर सकते हैं shivanshu@gmail.com के थ्रू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन just drop me mail and drop on the comment section below. Thank you very much and subscribe to your channel, don't forget.